राम राम दोस्तों, एक जरूरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आप इस पॉडकास्ट में किसी मशहूर सेलिब्रिटी या वीआईपी को देखने आए हैं तो आप अभी ये वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि देहाती डिबेट पर आपको मिलेंगे सिर्फ गांव के असली लोग और उनकी जिंदगी के बिल्कुल सच्चे अनुभव। हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस मंच का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गांव समाज की सोच में जो कमियां हैं उन पर खुलकर बात हो सके और पुरानी पीढ़ी के अनुभवों से हम कुछ अच्छा सीख सकें। हमारा ध्यान सिर्फ अच्छाई पर है, बुराई पर नहीं। अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंचे तो हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में सुधार की जरूरत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स की बैंडविड्थ से मैं ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों की बातों को सही तरीके से रख पाऊंगा, क्योंकि हमारा मानना है जब जागरूक होगा देहात तभी होगी विकास की बात। रंगे गोरे आयो पे मन के श्री गोरी रे रसिया। अपनी दादी से आज रूबरू हो रहे हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका, ठीक है। तो दादी जी, सबसे पहले तो हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम है सत्यवती। सत्यवती। सत्यवती नाम कैसे पड़ा आपका, ये बताइए। सत्यवती हम पैदा हुए थे, हम पंडित ने नाम रखा था। अच्छा, वो हमारा नाम पर गया। सत्यवती का कभी मतलब जानने की कोशिश नहीं करी? नहीं जी, है नहीं, सच में नहीं पता आपको सत्यवती का मतलब? जानने की कोशिश कैसे बताओ। सत्यवती का मतलब क्या है? मतलब जो मुझे लगता है कि सत्य बोलने वाली है, यही मतलब है ना? हाँ, यही मतलब लगा लियो। दादी जी, आज आप पहली बार कैमरे के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? सच में दिन से बताओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके परिवार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये झूठ बात है या सच्ची बात है? कौन सी? सच्ची है, हमें अच्छा लगता है। ये परिवार हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सिस्टी दीदी, दादी कह रही है कि ये परिवार हमें बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? है ये इतना अच्छा? अच्छा, कैसे? लड़ते झगड़ते तो रहते हैं हमेशा? लड़ते झगड़ते रहते हैं पर एंजॉय ज्यादा करते हैं। अच्छा, ओके। तो सृष्टि जी का कहना है कि लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन एंजॉय फिर भी ज्यादा करते हैं। तो दादी जी, एक बात हम सबसे पहले, नाम तो आपका पता चल गया, सत्यवती आपका नाम है। आपका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था जी, ऐसे पहले तो हम समझते नहीं है। महीना तो हम इंग्लिश में भी नहीं बोलते। महीने को तो क्वार के महीना को जन्म। क्वार का जन्म, यानी कि ये हो गया क्वार कार्तिक, यानी कार्तिक महीने से एक महीना पहले। कार्तिक महीने से एक महीना पढ़े नहीं है। हाँ, वो इस बात को नहीं समझ। ओके। तो दादी जी कितने साल की हो गई आप? चलो सन तो आपको याद नहीं, कितने साल की हो गई हैं? 81 साल की दादी हो चुकी है हमारी। सबसे पुरानी बात कौन सी याद होगी जिसको याद करके आपको हंसी आती है, खुश एकदम मुस्कान आ जाती है चेहरे पे? क्या बताते जी, हमको तो पुरानी बात यही है कि हम पैदा से कुछ बड़े भी हुए, फिर शादीशुदा हो गए। शादी भी हमारी छोटी सी की है गई। कितने साल की शादी हुई थी आपकी? 16 साल की। 16 साल की? हाँ, 16 साल। तो आज दादी जी हमारी 81 साल की हैं, तो लगभग 60 साल पहले आपकी शादी हुई होगी। हाँ, 64 साल पहले। 64 साल 64 साल पहले शादी हुई है हमारी। तो 2026 में से अगर मैं घटा दूं तो कितना बचा? कौन से सन में शादी हुई होगी? 2026 माइनस 64, 1962। हाँ, 1962 में दादी की शादी हुई है। हाँ, इतनी पुरानी है। तो 1962 में शादी हुई है दादी की, तो उसमें से 16 और घटा दो। 1940 की पैदावार है दादी जी हमारी। मतलब भारत कब आजाद हुआ था? हमको नहीं पता। 1947 में भारत आजाद हुआ था। दादी उससे 1 साल पहले आजाद हो गई थी। दादी जी का जन्म हमारी भारत की आजादी से 1 साल पहले का है। हाँ, समझ रहे हो तुम? 81 साल की दादी हो गई है। तो दादी, शादी हुई आपकी, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, तो ऐसी कौन सी बात याद है जो अभी भी आज भी याद करते हो तो खुशी आ जाती है चेहरे पे? मान लीजिए 16 साल की में तो शादी हुई, उससे पहले भी कुछ ऐसी यादें होंगी, मेमोरी होंगी जिसको याद करके खुशी आ जाती होगी चेहरे पे आपके? याद करके खुशी क्या आती है? ऐसे ही हो जाता है। बचपन में तो सब कुछ बात पहुंच जाते, हर बात पे बात, जैसे कि गिर चल रहे तो जब गिर जाते, जब भी हम जाते। अच्छा, हाँ, तो यही बात याद है। हाँ, यही बात तो याद है। गाने वाने गाते, उसमें भी हंसी आ जाती। गाना कौन सा चलता था आपके टाइम पे पहले? पहले तो गाने तो जी ऐसे ही गाने, बहुत रही राजा की बेटी बाप के, सूरज संहारो अपने देश की, बहुत रही है बेहसाद, चारे भटकत होंगे भमर सिपाही, मतलब अगर मर्द चारे आज भटकत होंगे। अच्छा। अब तुम अपने सास लेके चलो। अच्छा, बाप के बहुत रह लिए। अच्छा, इसका मतलब ये है इस गाने का मतलब कि बाप के यहाँ तुम बहुत रह चुकी हो, अब अपने देश चलो। अब अपने देश चलो, यानी कि अपने सासुरे के तरफ चल दो। तो ये गाना दादी को याद है? हाँ, ऐसे दादी को गाना याद है। और कोई गाना दादी जी याद हो आपको? और गाने भी अब तो अभी याद करते। चलो, ये तो दादी जी हो गई हमारी 1946 की पैदावार। ये हमारी सिस्टी जी, आपका जन्म कब हुआ? मुझे नहीं पता, बहुत पहले हो गया था। बहुत पहले। कितने साल पहले? कितने साल की है आपकी उम्र? 8 साल। तो यानी कि आज 2026 है, तो 2026 में से मैं घटा दूं 8 साल, तो 2018 में आपका जन्म हुआ था। तो सृष्टि जी, आपका कोई गाना फेवरेट कौन सा है? 6 या को जन्म को तो 6 बताइए कौन सा महीना? मुझे कुछ कोई सा गाना नहीं पसंद, मुझे पढ़ाई पसंद है। पढ़ाई पसंद है?
पढ़ाई में क्या पढ़ते हो आप? मतलब जो दादी ने गाना सुनाया ये क्या समझ में आया आपके में? नहीं समझ में आया? दादी समझाओ जरा इसको, सृष्टि को, उसका मतलब शादी अब माइक रह रहे हैं, अब तुम अपनी माइक रह रही हैं तो पढ़ लिख के माइक रहेंगी, फिर बाद में आपकी शादीशुदा होगी जब ये कहेंगे बहुत रही में अपने बाप के, अब सूरत हमारे अपने देश की भटकत होंगे हमारे सिपाही जिसके साथ हम ब्याह करके शादी करके जाएंगे। 8 साल की उम्र में शादी की बातें सुन रही थी। जब पहली बार वोट डाली होगी आपने, डाली होगी याद है पहली बार वोट जब डाली थी? अब वोट तो जी डाली याद कब, वैसे तो कोई याद नहीं है कब डाली थी, और कम से कम जब हमारे 16 साल की शादी हुई तो उसके बाद 5 साल पीछे कोई या सरपंच या मेंबर या जिले परसेंट या कोई भी है तो उसके बाद डाली होगी 20 साल के बाद। अच्छा 20 साल के बाद डाली होगी। हाँ। अरे एक बात बताइए, हाँ। कोई नेता या कोई सरपंच कोई आके आपके पैरों में छुआ है कि भाई मेरे को वोट डालना है, ये करना है? पैर सब चीते। अच्छा हाँ। कितने एमएलए आपको याद होंगे या एमपी याद होंगे जिसने आपका पैर छुए होंगे? हमारे जी अब फिलहाल के तो सभी हैं, एमएल ये जो ये बड़े बड़े नेता होते हैं ये तो पैर छीने आते नहीं, और ये सरपंच है, एमएलए हैं, मेंबर हैं, ये पैर छीते। कितने कुंड हैं दादी अपने गांव में? अपने गांव में कुंड हैं जी 1 2 3 4 कुंड हैं। 4 कुंड है। तो चारों के चारों कुंड अभी अवेलेबल, मतलब हाँ। मैंने सुना कि गांव में घेरते जा रहे हैं कुंडों को, मतलब घेरते जा रहे, छोटा बहुत छोटा है, बहुत पूरे पूरे बड़े, अच्छा। बहुत छोटे है, पब्लिक घेर रही है। अच्छा। गाँवों की पब्लिक घेरती है उनको। तो दादी एक बात बताओ, आपका पास टाइम क्या है आज, मतलब कैसे पूरा दिन गुजारते हो? आप पूरे दिन गुजारते हैं जी? हम तो अपने कुछ देर तक बच्चे में गुजारते हैं, कुछ देर अपना नहाने धोने में, कुछ देर अपना भजन कीर्तन कर ले थोड़ी बहुत देर। अच्छा। ऐसे दिन पूरा करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जो इलेक्शन की बात चल रही थी पीछे, तो हमारे एरिया का एमएलए कौन है इस टाइम पे? हाँ इस टाइम पे जी एमएलए को नाम का हमको कोई पता है? अच्छा। और एमएलए एमपी किसी का नाम पता है? नहीं जी, नाम नहीं पता। नहीं पता। चलिए, एमएलए अपने गांव के सरपंच मेंबर की पता है। तो अपने गांव का सरपंच कौन है अभी? हमारे गांव का सरपंच है जी अमित चंद। अमित चंद। हाँ। अमित चंद खुद सरपंच है, उसका बेटा सरपंच है, बेटा सर, या उसकी बहू सरपंच है? नहीं बेटा। बेटा सरपंच है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहू वो सरपंच है। बहू होगी, मतलब करता बेटा है। अच्छा, करता बेटा है। करता बेटा है। तो ये बहू सरपंच क्यों रखी गई गांव में? ये गांव में पीछे चुनाव ही ऐसे आते, चुनाव क्यों आते हैं ऐसे? अब ये सब पता नहीं, हाँ। ये पता नहीं जी। देखो क्या होता है ना, देश में भी ये रिजर्वेशन रहता है फिक्स महिलाओं के हाँ। लिए। तो हमारे एरिया में रिजर्वेशन है महिला के लिए कि भाई महिला ही यहाँ से सरपंच बनेगी। हाँ। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को मारा जाता था कि नहीं मारा जाता था पहले? नहीं जी, क्यों मारी जाएंगी लड़की? क्या है कि हरियाणा में ना 1000 लड़कों पे और 930 लड़कियां थी केवल। मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां खाली 930 थी, और 930 भी नहीं, उससे भी बदतर हो गया था, 900 तक पहुंच गया था आंकड़ा। यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो उसमें से 900 ही लड़कियां थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में सरकार ने ये वो करी कि भ्रूण हत्या नहीं करनी है, हाँ। और लिंग जांच नहीं करवाना है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद ये अभी हरियाणा में ना अपना जो लिंगानुपात है, मतलब महिलाएं हैं जो ज्यादा बढ़ के होने लगी। अब ये खत्म हो गया। हाँ, अभी जांच तो खत्म हो जांच गया। खत्म कर दी गई है, और इसीलिए। लड़कियों की जनसंख्या कम चाह रही हो रहा है। हाँ, लड़कियों की कम तो चाह रही। लड़कियों की जनसंख्या कम क्यों चाहती है? अब ये तो पता नहीं जी क्यों चाहते। सच बात बताओ। लड़के चाहती है, लड़की नहीं चाहती। हम तो नहीं चाहती। हम तो चाहते, लड़की चाहते, लड़का चाहते। अब इनकी क्या करें? अब क्या है कि ये संख्या है जी। अब तो देखो मामा भी खत्म, फूफा भी खत्म है रे, चाचा भी खत्म है रे, ताऊ भी खत्म है रे। खत्म होने का मतलब दादी का ये है कि जैसे एक ही बच्चा रहता है लोगों का, तो उसमें ना तो मामा रहेंगे, हाँ। ना फूफा रहेगा, ना चाचा मामा रहेगा। करेंगे, नहीं भूआ रहेगी, नहीं फूफा रहेंगे, ना कोई चाचा रहेगा, ना कोई ताऊ मतलब ये रहेगा, रिश्ते जो बनाए गए थे इंडिया में, ना वो कोई नहीं भैया रह पाएंगे रहेगा, इस तरह भाभी से। कोई नहीं रहेगा। तो दादी एक बात बताइए, आज के टाइम में ये बच्चे हैं, इनको देख लो, ये सृष्टि है, और ये इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं, ये मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, हाँ। टीवी भी ज्यादा देखते हैं। जी। तो आपके टाइम पे ऐसा क्या मनोरंजन का साधन रहता था? हमारे टाइम पे तो जी ये कुछ हुई है तो ये रेडिया का ये करे पहले। रेडियो आ गए थे आपके टाइम हाँ, पे? रेडिया आ गया हमारे टाइम पे। अच्छा। ये छोटे छोटे ऐसे डिब्बा से रेडिया है, रेडिया बोलते हैं ओके। वो है। तो रेडियो का जो आविष्कार है वो निकोला ने 1900 में किया था। तो दादी के टाइम पे हाँ लगभग 16 साल हो गए थे रेडियो को। तो उस टाइम पे दादी ने अपने देख लिए होंगे रेडियो। ये साइकिल चली हमारे टाइम पे, अब छोटे छोटे तो करके घोड़ा बोला है, इससे करके घोड़ा। करके घोड़ा। हाँ, तो ऐसी चीजें दादी आपसे सीखने को- साइकिल से करके घोड़ा बोला है। करके घोड़ा। मतलब करवे घोड़े, करके घोड़ा करवे घोड़े, कर
नहीं कुछ और, मतलब क्या हुआ करके कर घोड़ा? को यू हो गए, ये कर ऐसी हो गई, इसकी कर ऐसे मिनट चलाओ। अच्छा क्या होती है? कर ऐसे ही होती है, कब ये हैंडल है हाँ। तो ये कर ही माने जाएगा। अच्छा इसको कर ही बोलते हैं। ये कर है ही। अब मान लो ये हैंडल है, अच्छा इस हैंडल को कर बोलते हैं। ये इससे कर बोलेंगे, अब इससे ऐसे चलाएंगे तो कर है, अच्छा इसको करके घोड़ा बोलते हैं। इससे करके घोड़ा बोलते हैं। साइकिल को करके घोड़ा बोलते थे, एक नया शब्द सीखने को मिल रहा है। तो दादी जी एक बात बताइए, अभी हमारा इलेक्शन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इलेक्शन का मुद्दा ये था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इस नेता को वोट देनी है। कैसे मतलब मैं समझ नहीं पाई जी। अब हमारे यहाँ पे दो कैंडिडेट खड़े हैं। हाँ। एक तो जो बताया आपने अमित चंद्र अरे, है जो ऊपर सरपंच लाल है मा, अभी। हाँ। दूसरा कैंडिडेट कौन था? यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट हो जी वो हरिमोहन। हरिमोहन। हाँ। तो हरिमोहन नहीं जीता और अमित चंद्र जीत गया। हाँ। ऐसा किस बेसिस पे हुआ होगा, मतलब क्या ऐसा रहा होगा? ऐसे तो है जी कि 3 रन की वोट पड़ी, तो वो तीसरे वाला जो अमित चंद माई है गया। अच्छा अच्छी बात है। अच्छा मतलब समर्थन दे दिया, इसको बोलते हैं समर्थन हाँ, देना। तीसरे ने समर्थन, हाँ, हाँ, ठीक। तीसरे ने समर्थन दे दिया। अच्छा। उसे अमित चंद माई। तो हाँ तो मतलब ऐसे 3 जगह हरिमोहन- वोटें डली थी। हाँ। तो एक दो आदमियों ने गठबंधन कर लिया तो हाँ, वो जीत गए। हाँ, हरिमोहन। अच्छा तो इस आपने वजह से- किसको वोट डाला था? हमने तो को क्यों डाला था? उसने कुछ ऐसा काम किया था क्या? नहीं जी, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ था? अपने भाईचारे में थे। भाईचारे में। हाँ। तो भाई जो ये इलेक्शन का मुद्दा वो भाईचारा होता है क्या? हाँ, भाईचारा होता है। भाईचारा क्या होता है? भाईचारा ये होता है कि जैसे मान लो कि अपनी बिरादरी है और अपना भाईचारा, और वो दूसरी बिरादरी है वो। अच्छा हाँ, और ये ठीक है। दोस्तों दादी की इस बात से हमें पता चलता है कि उस दौर में गांव की राजनीति और चुनावों में जातिवाद का कितना गहरा असर था। हमारा मकसद किसी जाति का नाम उजागर करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि कैसे हमारा ग्रामीण समाज नीतियों के बजाय जाति के आधार पर वोट देता आया है, जिसे आज के युवाओं को बदलने की जरूरत है। तो ये जाति के लिए शायद दादी ये कहना भी चाह रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, हाँ। तो वो हरिमोहन जो है इनकी पहले सहायता करेगा। हाँ, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि मतलब ऐसे समस्या आए तो एक ही आदमी की ज्यादा सहायता करे? अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ती होगी? एक की ऐसी जरूरत पड़ जाती है, कोई गलती भी हो जाए और गलती ना भी हो तो वैसे भी आरोप लगा देते हैं बहुत से। अच्छा। तो आरोप के लिए, काटने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, इसलिए तो मतलब गलत आरोप अगर लग जाए हाँ, तो किसी उसके- पे, तो उसके लिए सरपंच सहायता कर सकता है। करता है। तो इसलिए, लेकिन वो गलत आरोप ही क्यों लगाए जाते हैं? अब ये तो जी गांव की हुआ नहीं, किसी केस में क्यों लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, मान लो हमारी त्यारी दुश्मनी आई है कोई, और अब हम रास्ता चल रहे हैं और रास्ता चलते का आरोप लगा दिए कि मुझे छेड़ गो मिलर की छेड़ देंगे, ये क्या करा जाए। तो इसमें हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस तरह से आरोप लगाना, कानून का गलत उपयोग किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट नहीं मानती इस बात को। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट लेकिन गलत है। एक बात बताइए। हाँ। गलत आरोप लगा है, हाँ, क्या इसको गवर्नमेंट के सामने प्रूफ नहीं किया जा सकता? मतलब कौन है गवर्नमेंट, अगर गलत आरोप लग गया तो क्या होगा? गलत लग जाए तो कुछ नहीं हो, पैसे खाती है आजकल तो। कौन खाता है? गवर्नमेंट खाती है। गवर्नमेंट खाती है। हाँ, गवर्नमेंट खाती है पैसे। अच्छा, तो गवर्नमेंट में आप किसको एक पर्टिकुलर गलत बोलना आरोप चाहेंगे? लगे हमारे यहाँ पे, हम कहते हैं अच्छा। हमारी एक जनानी ओके। और उसके पेरियान ने लगा दिया, ससुर ने सास, और अपने आप अगर मतलब वहाँ को एक देवता था, उस देवते के लिए जमीन करवा दी। वो जमीन तो जब भी दादी बाबा उसको ही देते, वो जमीन कहीं ना जानती, और ये आरोप गलत लगा के उसके नाम करवा दो। तो हमारे बीच सृष्टि बैठी है, वो स्कूल बहुत चिल्ला रही है। तो हाँ। स्कूल में क्या सिखाया जाना चाहिए? पढ़ाई सिखानी चाहिए और थोड़ा मनोरंजन भी, मनोरंजन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मनोरंजन होता है वो सेहत के लिए जरूरी होता है। हम बताओ, इधर आके बताओ। बताओ। हाँ बताओ। अभी बताऊं? हाँ। जब मैं स्कूल में आई ना, फिर उसके बाद में फ्रेंड ना अपने पैंट में सुसु कर गया। तो दादी आप क्या बोलेंगे कि स्कूल में क्या सिखाया जाना चाहिए? स्कूल में तमीज, अच्छे बोलो, अजियाजान से बोलो, आप लोग पढ़ोगे। तो दादी का ये कहना है कि अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए हाँ। और पढ़ाई लिखाई सिखाई जानी चाहिए। पढ़ना कितना महंगा है और कितना सस्ता है? महंगा भी पूरा है और सस्ता भी पूरा है। गरीबों के लिए सस्ता भी है, पढ़ना अपने दिमाग के ऊपर है। अब मान लो हम पर पैसा है तो हम तो इतने ऊँचे वहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा, वहाँ में इतनी फीस है। हाँ दादी मैं वहाँ आपको पढ़कर अपने थोड़ा दिमाग की- रोकूंगा हाँ, कि पढ़ाई जो है अलग अलग रुपयों में क्यों मिल रही है? अलग अलग रुपया हम पैसे बारे जी, हम तो ऐसे जानते हैं कि पैसे बारे वो लुटाने के लिए करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा हल्के भी स्कूल में पढ़ जाएगा और बड़े में भी उतना ही पढ़ेगा, पढ़ेगा अपने दिमाग से। हल्के और बड़े स्कूल कैसे बनेंगे? बड़े कुछ तो क्लासों के ऊपर बने, बड़ी क्लास हो जाते हैं, एक पहली तक LKG UKG इस पर तक क्लास चलती है। तो आगे फिर क्लास बढ़ते 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 ज्यादा बड़ी से क्लास में पहुंच जाएंगे, बड़ी स्कूल हो जाएंगे, छोटी छोटी।
हम तो इतने जानते हैं ये जिम्मेदार आदमी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ तो पर मेरा आज के टाइम में और सब बोलते हैं कि शिक्षा तो सबके लिए फ्री रहनी चाहिए। फ्री, अब ये क्यों नहीं मिल रहा है फिर? कौन देगा सर शिक्षा फ्री? ये शिक्षा फ्री वही दे मास्टर जो पढ़ाते हैं, शिक्षा फ्री वो क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट दे बाबा, उन्हें तनख्वाह गवर्नमेंट दे। तो गवर्नमेंट कहाँ से तनख्वाह देगी? कहीं से दे, जानते भी कहीं से छपरे होंगे। वो कोटा भी दे रही है, मुफ्त दे रही है। अब तो अन्न मुफ्त बांट रही है, कोटा बांट रही है, पेंशन बांट रही है, तो गवर्नमेंट इन्हें भी दे रही है, ऐसी गवर्नमेंट उन्हें दे। तो दादी एक बात बताइए, गवर्नमेंट के पास पैसा पता कहाँ से आता है? हाँ। कहाँ से आता है? हमें नहीं, ये नहीं पता है। पहला तो गवर्नमेंट का पैसे का सबसे बड़ा साधन है हम लोग ही। अच्छा, हाँ हम कुछ भी खरीद के लाते हैं, हाँ। उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। हाँ कंपनियों से लेती है या हमसे लेती है डायरेक्टली? हाँ तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से गया? हमारे जेब में हाँ से हमारे, गया। हाँ आगे समझ में। तो अब गवर्नमेंट को जो आप बात सही बोल रहे हो कि स्कूल अच्छे बनाने चाहिए, हाँ। बनाने चाहिए ना। हाँ। लेकिन पिछले 5 साल में मैं बता दूं 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो क्या ये स्कूल जो बंद हुए हैं उनके लिए तुम्हारी चिंता कुछ आती है क्या दादी जी? कैसे मतलब जो स्कूल बंद हुए हैं, हाँ। उनके लिए कोई चिंता मन में आती है? बंद हुए जो? हाँ। अब चिंता तो ये आती है कि किस वजह से हुए, क्यों हुए। हाँ। अब ये तो अन्यों तो आ रही है कि बड़ा अच्छा स्कूल चला है और यूपी हुआ, हाँ। तो कैसे हुए? वो ऐसे भी हो सकता है, पढ़ाई करवा में नहीं है, फीस वो पूरी पूरी लेते हैं, तो ऐसे भी बंद हो सकता हाँ, है। स्कूल में मैं आपको बता दूं 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक हाँ। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। हाँ सरकार ने जो स्कूल बंद किए हैं वो सरकारी स्कूल बंद किए हैं, हाँ। प्राइवेट तो किए ही नहीं है। हाँ सरकारी हाँ, ये तो स्कूल, प्राइवेट अभी तक है। हाँ प्राइवेट तो अभी भी चल रहे हैं। हाँ तो सरकारी स्कूल बंद करने का क्या कारण हो सकता है? कि मतलब वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं थी या फिर टीचर अच्छे नहीं थे, क्या कारण हो सकता है? सरकारी तो बंद स्कूल कम ही होंगे जी, ज्यादातर प्राइवेट है। सके सरकारी स्कूल कैसे बंद हो जाएंगे? बंद कर दिए सर गवर्नमेंट ने 90,000 स्कूल। अच्छा, हाँ, तो वो काय वजह से करेगी आपको सर, कोई पता नहीं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हाँ। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। हाँ ये वाली, हाँ जी, बच्चे नहीं जाए, ऐसे कर दिए। गवर्नमेंट का ये कहना था कि स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे इसलिए हम बंद कर हम रहे क्या हैं। करें? अब सरकार ने बंद कर दिया स्कूल, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। बच्चे स्कूल क्यों नहीं भेजते हम लोग? बच्चे स्कूल ये कह देते हैं कि सरकारी पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट पढ़ाई है, और पढ़ाई सरकारी में खूब है पढ़ने वाले के लिए। अच्छा। हाँ, और नहीं पढ़े तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मास्टर एक जगह बैठे रहे, पढ़ाई नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं। तो आपके दादी जी कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे। आपने कितने बच्चों को पढ़ाया? 5 बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ाया था? हमारे तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे ना आपके बच्चे? तो कितने बच्चे नौकरी करते हैं आपके? हमारे बच्चे तो हमारे कोई नहीं करते। अच्छा। 5 में तो ऐसा क्या हुआ कि नौकरी नहीं करी ऐसा उन्होंने? हुआ जी कि इतने ज्यादा तो पढ़े नहीं है, हम तो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसा है नहीं। हमारे घर वाले इनके छोटे नहीं, छोटे, उस टाइम पे तो पैसे की जरूरत नहीं थी ना पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, पढ़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं। पढ़े ही नहीं। अच्छा। हाँ, पढ़े ही नहीं। तो उन्होंने पढ़ाई का इम्पोर्टेंस उस टाइम पे समझा पढ़ो नहीं। जी, एक तो वहाँ तक पढ़े हुए पर बाकी किस्मत में लिखी नहीं, 2 अच्छा। तो पढ़े ही नहीं। हाँ, उन्हें तो जिम्मेदारी पे जोर दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम वो किस लिए नहीं पढ़े होंगे? क्या उनको मतलब स्कूल में मजा नहीं आता था या पढ़ाई का कोई घर से फ्यूचर जाए- नहीं समझ में आता था? घर से जाए पढ़ने के लिए, रास्ते में रोटी खा खा चले। घर से अपना लंच लेके निकले स्कूल के लिए, रास्ते में रोटी खा खा के आ जाते थे। हाँ तो इसका कारण है कि ये भी तो हो सकता है कि क्या पता उन्हें लगता हो कि पढ़ के कोई फायदा ना है। हाँ, ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही जी। उस टाइम पे कोई पढ़ता भी नहीं था, मतलब पढ़े नए नए तो स्कूल आए थे। पढ़े। अच्छा। लेकिन आपने देखा होगा आपके टाइम के मतलब आपके बच्चों के जो उम्र है उस उम्र में बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे और हाँ, अच्छी अच्छी नौकरी पर गए होंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी कर रहे होंगे, लग भी गए वो। प्राइवेट भी कर रहे होंगे। प्राइवेट भी लग गए, सरकारी भी लग गए, तो- और हमारे इनकी भी तरह रह गए। हाँ, मैंने ये मुद्दा किस लिए उठाया कि आज देश में 90,000 स्कूल जब बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल जिनमें बच्चे पढ़ते थे, मतलब पढ़े ना पढ़े 8 बच्चे 10 बच्चे नहीं जा रहे थे, और कारण ये दिया जा रहा है कि बच्चे नहीं आ रहे, तो वहाँ बच्चे ना बुलाने की जगह यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए कि वहाँ बच्चे आए, उस पर काम करना चाहिए ना। आप क्या बोलते हैं इस बात पे? बच्चे आए वहाँ स्कूलों में, उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि भाई स्कूलों में बच्चे आए, सरकार प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? और बच्चे के लिए घर घर जाना भी चाहिए। सरकार में जो सरकारी स्कूल वाले मास्टर हैं, उन लोग जाना भी चाहिए, घर घर जाना चाहिए। और उसके माता पिता से कहनी चाहिए कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाए। हाँ, स्कूल के बारे में बताइए सृष्टि, आप कौन से स्कूल में पढ़ती है? सरकारी के प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट में क्यों पढ़ती है? वो बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें बहुत बिग है, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, और उसमें क्या कहते हैं एक्टिविटी रूम वगैरह भी है, रेस्ट रूम है, मेडिकल रूम है। जब हम पहले मैं सरकारी में पढ़ती थी, उसमें कुछ भी नहीं था, नहीं रेस्ट रूम था, वैसे कुछ भी नहीं था, बस सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाई की है कभी? हाँ, एक बार की थी।
के बाद तो सृष्टि का ये कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। और सृष्टि एक बात बताऊं, सरकारी स्कूलों को अच्छे करने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स की। अगर टीचर्स अच्छे ना हो तो बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे और लिख के बड़े हो जाएंगे खुद से करेंगे, सरकार बदलेंगे। तो अभी जो देश में चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। एजुकेशन मिनिस्टर होता है शिक्षा का मंत्री। जैसे हम एमएलए एमपी बना रहे हैं, तो उनमें से एक आदमी को सेलेक्ट करके पढ़ाई का एमपी बना दिया जाता है हाँ। कि तुम्हें पूरे देश की रक्षा करनी। हाँ शिक्षा को इम्प्रूव करना है। तो एक है धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब उनका पूरा देश रिजाइन मांग रहा है, यानी कि पोजीशन से हटाने की बात कर रहा है। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों कर रहा होगा हटाने की बात? मुझे कोई गलती है नहीं होगी उसमें। आपको क्या लगता है कौन सी गलती हो रही है उससे? हमको तो इस टाइम पर कोई गलती नहीं है रही। नहीं, शिक्षा मंत्री है वो। हाँ। हम शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, पहले तो ये बताइए। अच्छा, गलती करेगा तो हटा सकते। और उसकी गलती क्या हो रही है? आपको 2-3 गलतियां मैं बता देता हूँ जो चल रही हैं। पिछले 5 साल में लगभग 41 पेपर हाँ लीक हो गए। हाँ। पेपर लीक होने का मतलब ये है कि भाई बच्चे पेपर देने गए, लेकिन किसी और के पास ज्यादा रुपया देके वो पेपर पहले से मिल गया था। हाँ। ये पेपर लीक होता है। तो पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हो गए। शिक्षा मंत्री क्या कर रहा था? तो वो तो हटाना चाहिए। ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए क्या हमें? हाँ। जहाँ वाकई राज में हाँ 5 साल में 41 पेपर लीक हो गए, ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए? ये तो इससे पूछो स्कूल के बारे में। दादी से पूछा जाए। दादी आप बोलो। धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान तू काम का नहीं है, वो काम का नहीं है। इस्तीफा दे दे। हाँ, इसकी वजह से सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंड करा जा रहा है। ठीक है। तो हमारा ये मुद्दा रहा एजुकेशन के ऊपर दादी के साथ में। अब बात करेंगे हम आगे। दादी आपको क्या लगता है कि एक खुशहाल जीवन कैसा होता है? खुशहाल जीवन होता है जी कि अच्छा परिवार हो। ठीक है, अच्छा परिवार हो, बेटी से बहू से, हाँ, जो सारा परिवार खुश रहे वो अच्छा है जी। अब खुशी की हाँ। सृष्टि बोल रही है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ चलन ऐसा चल रहा है कि लोग खुश नहीं रहते हैं एक दूसरे से। उस केस में वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? अब करना क्या चाहिए? आजकल तो ऐसा मानसे कि अपने सुख है वो तो अच्छा है, और दूसरे के सुख देख के बहुत दुखी होता है। वो दुखी होता है दूसरे के सुख है। वो ये चाहता है कि सारी माया मेरे लिए हो और सारी दुनिया खत्म हो जाए। सृष्टि बोलो। हाँ सृष्टि बोलो। आपको क्या लगता है कि परिवार में लड़ाई झगड़े होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। लड़ाई झगड़े से क्या मतलब समझते हो? किसी को थप्पड़ मारना? लग रहा क्या? किसी को थप्पड़ मारना लड़ाई समझते हो? हाँ। तो क्या किसी को थप्पड़ मारना चाहिए नहीं, और किसी को गाली देनी चाहिए? गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर स्कूल में तो मार सकते हैं, अगर कोई पढ़ाई नहीं करता वो बच्चे वैसे तो मार सकते हैं। तो वो भी क्यों मार? तो दादी एक बात बताइए, आज के टाइम में हम सुन रहे हैं बहुत सारे मुद्दे, घर में तलाक के मामले सुन रहे हैं। हाँ। क्या ये तलाक जैसी चीजें आपके टाइम पे थी? नहीं थी। नहीं थी। ये तो अभी 4-6 साल से ज्यादा नहीं पता नहीं। ये तो 4-6 साल से जी अभी तक। पहले कोई तलाक वलाक को कोई कैसा भी सिस्टम नहीं। तो ये तलाक बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? लड़ाई झगड़े का। क्या लड़ाई झगड़े पहले नहीं होते थे? पहले वो अब ये जो चली है, दारू है, गांजा है जी, ऐसे पी के और बाबरे हो जाते, घरों में कलेश मचाते, अपनी जनानी को पीटते कूटते, खाने नहीं देते। ये तलाक को कारण बने। तो दादी जी हमारा बता रही हैं जो गलत व्यभिचार हैं, दारू शराब और ये नशे की जो लतें हैं, इनसे बहुत ज्यादा परिवार बर्बाद होते हैं। तो दादी जी एक बात बताइए, आपके टाइम में भी तो लड़ाई तो झगड़े तो होते होंगे पति पत्नी के बीच, तो कैसे सुलझाते थे उस मामले में? तो कुछ नहीं सुलझाते जी, ऐसे अपनी समझ अपनी भीतर भरे। आपने बोला कि हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अंदर रखते थे। हाँ, पति पत्नी के झगड़े आपसी में। हाँ। अपने काम चले जाते थे। हाँ, अपने गांव चले जाते थे उसके। थोड़ी बहुत दिन हमारे यहाँ में अच्छा। जी समझदारी करके हाँ। अपने घर आना पड़ता है। अच्छा। कुछ पति भी समझे, कुछ पत्नी समझे, अपना सुलह होता है। हाँ, तो मतलब एक दूसरे की जब जरूरत लगती थी कि भाई साथ रहना ही पड़ेगा, तो वो आ जाते थे एक दूसरे के साथ में, फिर से अपने मन में गुबार जो है वो निकल जाता था। हाँ। लेकिन आज के टाइम में वो चीज मैं आपको बोलूंगा कि अब कहाँ से डलेगा, फाड़ दिया तो मम्मी से सिलवा लो उसको, मम्मी सिलेंगी, मम्मी सिल देंगी, इसमें टाका मार देंगी, जोरा चीज मम्मी सिल। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, मुझे क्या लगता है ना, आज के टाइम में लड़की जो है
इंडिपेंडेंट होती जा रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब लड़की आगे चलती जा रही है, मतलब अपनी खुद की नौकरी लगती जा रही है उनकी, और जेंट्स चाहता है मैं नहीं बड़ा। तो मतलब एक दूसरे में बड़े होने की होड़ लग रही है, इस चक्कर में और ज्यादा तलाक बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्यों झेलूं? हाँ। वो कहता मैं क्यों झेलूं? हाँ, क्योंकि अब लड़कियों के पास नौकरी है तो वो ये नहीं है कि मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन जाएगी। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना कि भाई तलाक इसलिए भी शायद कम ना होते हों कि उनको ऐसा लगता होगा कि मैं मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन जाऊँ। तो दादी जी, आपके जो पति देव जी हैं, क्या उनके साथ आपके झगड़े हुए हैं पहले कभी? हाँ जी, हो गए। तो सबसे लंबा झगड़ा कितने दिन चला होगा? सबसे लंबा झगड़ा जी हमारे तो ऐसा झगड़ा होता था, अब हाल झगड़ा हो रहा है, अभी एक अंत है गए। हमारा तो ऐसा झगड़ा हो गया जी। तो फिर भी सबसे लंबा झगड़ा यानी कि जब आपने दादाजी से बात ही ना करी हो, हाँ। वो कितने टाइम चला होगा? ऐसा नहीं चला, ऐसा कोई नहीं चला? ऐसा कोई नहीं चला। कितने मतलब वो तो उसी दिन खत्म? तो यहाँ आए थे और वो मरे थे हमारे घर वाले, हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम बोले नहीं। अच्छा। हाँ। तो मतलब बोल लेते थे एक दूसरे से आपस में, बस। ये चीजें कर लेते भाई तू गलत झगड़ा लगा है थोड़ी देर, फिर ये काम थे। हाँ, ऐसे होता था। और फिर बोलते थे एक दूसरे को भाई तू गलत है। कभी हाँ। आप एक दूसरे की और गलती मानी? वो गलती माँ जिनसे गलती हुई मानिए, ठीक है मेरी गलती। अच्छा। तो दादाजी ने ऐसा कभी बोला आपको कि मेरी गलती थी? हाँ, तो गलती पे बोले दादाजी, हमारी हुई तब बोले। अच्छा। हाँ जी। ओके, ऐसा। चलो ये तो बहुत बढ़िया। हाँ। आप देख रहे हो कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दादी है जो हाँ। दादाजी के साथ इतने साल काट लिए। दादाजी मतलब कब आपको छोड़ के चले गए थे? वे चले गए थे जी, अब तो लगा 20 साल है। 20 साल, लगभग 60 साल की उम्र रही हाँ, होगी हाँ, दादी जी की उस टाइम पे। हाँ, ऐसे 60 साल की उम्र पे। तो दादी जी याद आते हैं दादाजी की? दादी जी आपको दादाजी की याद आती कि नहीं आती? क्या आती, जब बच्चे दुख देते तो आती भी है। अच्छा। कि भाई मेरे साथ मेरा आदमी था खड़ा हुआ, कि अगर कोई ना है तो मेरे साथ मेरा आदमी आदमी है है। तो। पर अब ये तो करते कि बंसी बारे हमारे साथ, हमारे बंसी बारे कोई नहीं है तो बंसी बारे में। तो एक बात बताइए दादी जी, उस टाइम पे दादाजी लेने जाते होंगे आपको? हाँ। मतलब कैसे जाते थे? कितने साल, मतलब 16 साल की इस उम्र में आपकी शादी हुई, उस टाइम पे हाँ। कैसे आए थे आप पहली बार? ये जी पहले तो ये चलते थे, तांगे वांगे चले, घोड़ा तांगे, 25 पैसे में अपने माँ के घर से यहाँ पे आ जाते थे। 25 पैसे में आ जाते थे हाँ, आप उस 25 टाइम? पैसे में आ जाते थे। और मैं आपको बता दूं ये डिस्टेंस लगभग 15 और 20 25 किलोमीटर होगी यहाँ से। हाँ, ज्यादा 25 किलोमीटर होगी। बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ घोड़े के किलोमीटर, होडल 5 किलोमीटर है और कुर्सी होडल से कोसी 14 किलोमीटर है, फिर वो भी फिर 3 किलोमीटर, तो 14 70 6 किलोमीटर मान लो, 14 6 20 और 5 25 हो गई। हाँ। तो 25 किलोमीटर के 25 पैसे लगते थे उस टाइम पे बस। पैसे लगते थे। और आज 25 किलोमीटर में बता दूं 50 रुपए लगता है। वहाँ के बाद ये करके घोड़ा बोलते हैं, ये करके घोड़ा पर करके घोड़ा यानी कि साइकिल। हाँ। साइकिल पे आने लगी उसके बाद साइकिल पे दादाजी, आने तो लगे। दादाजी पीछे बैठा के लाते थे। हाँ, अब पीछे ठकरा। तो उस टाइम पे साइकिल पे आते थे तो मुंह ढक के आते होंगे? हाँ, मुंह ढक के नहीं, कोई अपना माँ के चावे जब कुछ दूर अच्छा। 5-6 किलो। साइकिल कब से आ गई थी? लगभग आपकी शादी के कितने साल बाद आई होंगी? हमारी शादी पे चल गई आपकी शादी पे चल गई थी, हाँ, हाँ, यानी 1946 पे दादी के साइकिल चल गई थी। शादी साइकिल का हम तो जब 8-10 साल के लगा ले। अच्छा। हमने अपनी शर्त में, हमारे पिताजी भी चलाते थे, बहुत काफी दूर दूर तक। हाँ, हम तो छोटे छोटे ये जब 10 साल की थी दादी तब उस टाइम पे, यानी हाँ। आज से 70 साल पहले की दादी को याद है कि साइकिल आ गई थी आज से 70 साल पहले। हाँ। तो अब पहली बार आप जब यहाँ मायके आई थी तो आपको कैसा लगा था? पहली बार आए जब तो अच्छा नहीं लगे, जब तो ऐसे ही दिखे कि अपने गाँव हुए, माँ कोई घर हुए, वहाँ के बाद अच्छा लगने लगे। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। हाँ, पर- तो आपको पहली बार दादाजी से कब मिले थे? मतलब शादी से पहले कभी मिले थे? नहीं, नहीं मिले थे। उस टाइम पे शायद माँ बाप ही एक दूसरे नहीं के मिले रिश्ते जी। तय करते थे। उस टाइम तो पीछे भी माँ के जाए जब आगे नहीं निकलती थी, दादाजी जब से। ससुराल, हाँ, आगे नहीं निकलती थी। हाँ। और यहाँ भी अपने सास के ससुर के आगे भी पर्दा करते थे उस टाइम पे था। तो दादी आपकी हिंदी भी सही है, मतलब आप हिंदी में बात कर लेती हैं सही से? हाँ। तो ऐसा कैसे है, मतलब ये सुन सुन के एक दूसरे से कैसे बोली, कौन सी बोली जाती है? यही बोली जाती है आपके बचपन से? यही यही ऐसी बोली है? हाँ, यही। मतलब आप हिंदी ऐसे समझ भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं सही से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ ब्रज भाषा में और यहाँ पे पलवल में मैंने सुना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनकी समझ में आते हैं आपस में, कहाँ कर रहे हो है, कहाँ जा रहे हो है। तो ये भाषा आपके यहाँ बोली जाती है? नहीं बोली जाती, हमारे यहाँ पर नहीं बोली जाती। अच्छा। हाँ, वैसे आसपास बोली जाती है। हाँ, आसपास बोली जाती है, कहाँ कर रहे हो है। हमारे माँ के घर पे है ऐसा, हाँ। कहा कर रहा हूँ, ओके। ऐसे वहाँ बोलते हैं। तो ठीक, अच्छा जी। हाँ। तो आप शादी के बाद लगभग कितने साल बाद साइकिल पे गए थे पहली बार? पहली बार हम तो 2-4 बार, 2 बार 3 बार तो रथ में आए थे। रथ में? रथ होता है, राम को रथ होता है, हाँ। बैलों से चलता है, हाँ। उसमें आए 3 बार तो। अच्छा। फिर वहाँ के बाद कुछ दिन ये तो आप जब दादी जी यहाँ आए थे तो
खेती बाड़ी करते होंगे शायद दादाजी? हाँ जी, खेती बाड़ी करते थे? खेती-बाड़ी तो आप भी खेती बाड़ी के लिए जाती थी? हाँ जी, हम जाते थे। तो उस टाइम पे आप खेतों की कैसे करते थे, मतलब क्या रहता था? बैल रहे, बैल रहते थे? हल रहे हो, अच्छा। हल रहता है। आपका बैल और हर खुद रहते थे? हाँ, कोई किराए वराए पे? किराए पे नहीं चलाती। नहीं, मैंने सुना कि पहले जैसे किसी के पास हल नहीं होते थे तो किराए पे भी ले जाते थे। नहीं जी, अपनी जमीन में अच्छा, चलाते। अपनी में चलाते थे आप, आपके पास अपना खुद का हल था? मजदूर रखते थे हाँ। और साहब भी चलाते। आप मजदूर रखते थे? ओके। हाँ, तो दादी के भी बेटे हैं, वो आए हैं, वो कुछ बताएंगे। गुड़ बनाते थे पहले? हाँ, बहुत बड़ी कढ़ाई होती, बहुत बड़ी कढ़ाई होती थी। कोलू हमारे घर का रहता था, बैल चला- गाड़ी बेलने वाला। तो ये जो कोलू है दादी, ये मतलब जो आपके बेटे हैं उनके होने से पहले था या बाद में आया? हाँ, इनके भी आगे। पहले ही था, पहले। पहले ही था। उसके बाद में फिर वो बेच दिया, जब वो टूट गया, खत्म हो गया, वो खराब हो गया। फिर उसके बाद में किराए पे लाने लगे, ट्रैक्टर से चलाने लगे। ट्रैक्टर लिया हमने फिर उसके बाद में पहली बार ट्रैक्टर आपने कब लिया होगा? सन 84 में। सन 84 में ट्रैक्टर लिया था सन आपने? 84 में। 1984। हाँ। तो कितने रुपए का आया था उस टाइम ट्रैक्टर? 57,000 रुपए का। 57,000 रुपए का ट्रैक्टर आया था उस टाइम पे। और ऐसा ट्रैक्टर बता रहे हैं। 14 साल जोतने के बाद हमने वो 63,000 का बेचा था। 14 साल उससे काम करा और 63,000 रुपए का बेच दिया। और आज के टाइम पे ट्रैक्टर कितने का आ रहा है? आज के टाइम पे वो ट्रैक्टर आ रहा है 5.5 लाख रुपए का, और बाकी तो ज़्यादा कीमत के 12-12, 15-15 लाख के भी आ रहे हैं। हमारे पास फिलहाल जो है वो 7-7 लाख के, 8-8 लाख के ट्रैक्टर हैं हमारे पास। तो आपने जो ट्रैक्टर लिया था नया ही लिया था? नया लिया था, सब सामान नया लिया था। नया इतने रुपए का आया था? हाँ, नया ही आ रहा था। आज जो हैरो जब उस टाइम पर आई थी हमारी 3,500 रुपए की, आज आ रही है 1 लाख रुपए की। तो दादी जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप खेतों में खुद काम करते थे? मजदूर भी रहते थे। मजदूर भी करते थे, हम भी फावड़ा भी चलाते थे, ऐसे खुद ही लगाते। अच्छा। हाँ? तो कभी ऐसे काम करते टाइम कोई बड़ी चोट लगी थी? नहीं जी, चोट नहीं लगी कोई नहीं। भी? ऐसा कोई कुछ कट गया हाथ में, पैर में? नहीं, अच्छा, नहीं। ओके। तो सारा काम हाथों से होता था उस टाइम पे ज्यादातर, हाँ, उस जैसे आप टाइम बता रहे हैं? हाथों से होता। मजदूर का भी मजदूर करते थे। मजदूर भी आप रख लेते थे क्योंकि जैसे आप बड़े जमींदार थे शायद उस टाइम पे। तो कितने खेत थे आपके पास? 12 एकड़ जमीन थी। दादी जी आपको याद है कि मतलब जैसे आपके बच्चे हुए उससे पहले आपके जो ससुर जी रहे होंगे ना, उनके कितने खेत थे? 24 एकड़ थे। उनके 24 एकड़ खेत थे। उनके फिर 2 लड़के 12-12। अच्छा, 12 एकड़ आपकी खेती हाँ रहती जी। थी। तो उन 12 एकड़ की आप पहले तो खुद अपने हाँ, अपने दादाजी हाथ से जी के चलाते साथ थे। करते थे? हाँ। हाँ। फिर आपके बच्चे हो हाँ, गए तो फिर उनके गाड़ी साथ- बैलों से ढोते थे, ऐसे बैलों से उनके महीन करते, नाज बनाते, भुस बनाते, ऐसे बनाते थे। मशीन नहीं थी, मशीन नहीं। तो बैलों की सहायता से ही सारे नाज निकाला जाता था? हाँ, बैलों के साथ से। आज के टाइम में ना ये लड़के लड़की ज्यादा फोन में घुसे रहते हैं हाँ, और फोन से ही कई बार उसी में टाइम निकाल देते हैं। तो आपके टाइम पे फोन तो थे ही नहीं, जैसा नहीं, आपने बताया नहीं, था, नहीं। उस टाइम पे फोन नहीं थे। तो मैं एक बार दादी जी के बीच वाले लड़के से भी पूछना चाहूंगा कि वो अपना टाइम कैसे निकालते थे। दादी जी ने तो बता दिया अपना टाइम। खेत से आते थे, जाते थे और अपना यहीं सब ले जाते थे साथ में, या तुम्हारी मम्मी थी वो अपना खाना लेके जाती थी। हाँ, ऐसे निकालते थे। और भैया क्या, पहले सुविधा तो कोई थी नहीं, कहीं कहीं कोई अपना कोई मैसेज पहुंचाना था तो 25 पैसे का लेटर आता था, उसको डालते थे। वो अपने जब पहुंचता था, जब उसकी खबर मिलती थी, रिप्लाई आता था। जैसा कि दादी जी ने बताया वो अपनी शादी के बाद वहाँ से तांगा या कुछ लेके और 25 पैसे में आती थी। तो उस टाइम पे जब इनकी शादी हुई थी, ये उस टाइम की बात बता रही हैं। तो आपकी शादी पे आने जाने का खर्चा कितना लगता होगा? आने जाने का खर्चा लगता था हमारी शादी पर दादी जी के हिसाब से टाइम से, और हमारे टाइम पर हो गया था 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। मथुरा से। 60,000 रुपया लगे थे। 60,000 रुपए लगे थे उस टाइम पे। ये शादी कौन से साल की बात होगी? 11,000 तो नगद दिए थे सारा सामान। सन 1991 में शादी हुई थी। आज मैं बात करूं तो 2026 हो चुका है और 1991 लगभग 35 साल हमारे दादी के बीच वाले साइकिल आती शादी हो थी, चुके हैं। वैसे मैं बता दूं ये मेरे पापा हैं। 35-36 रुपए की साइकिल आती थी जब। हाँ, 3500 रुपए की। 700 रुपए की, 700 रुपए की, 600 क्योंकि 3500 रुपए की तो मैंने ही देखी अपने टाइम पे साइकिल। तो उस टाइम तो सस्ती आती होगी। 700-600 रुपए की थी, 600-700 रुपए की साइकिल थी उस टाइम पर। तो आज साइकिल माने तो 4,000 रुपए की साइकिल है। 4000 की साइकिल आती है। तो 35 साल पहले जो शादी का खर्चा था 61,000 रुपया आया था। हाँ जी। और आज शादी का खर्चा अगर सेम रेट पे करें तो कितना आ जाएगा? सेम रेट पर भी करें तो लगा लो कि उसका कम से कम 10 गुना खर्चा है। 10 गुना। हाँ, सेम चीज मतलब जो खर्चा आपने उस टाइम किया था, जितने बाराती उस टाइम आए थे, जिन्होंने खाना पीना हाँ, खाया इतने था, तो 10 कम से कम। 10 गुना। हाँ, 10 कम से कम है। तो इनकी 35 साल में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। 10 गुना खर्चा बढ़ गया। उस टाइम पर अनाज बिकता था 30-35 रुपए एक मन, 40 किलो अनाज 30-35 रुपए का बिकता था, और आज अनाज 1,000 रुपए का बिक रहा है। ये भी है। तो 1000 डिवाइड बाई 35 रुपए करता हूँ तो मैं लगभग 28 गुना अनाज की कीमत में बढ़ गई है। खास था ही नहीं। हाँ।
खाद दवाई जो कुछ डालते ही नहीं थे। हाँ, उस टाइम खाद दवाई नहीं डालते थे। तो एक ये आपको पता होगा कि हरित क्रांति आई थी इंडिया में, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं नहीं, उसके बारे में हमको नहीं पता कुछ भी। मतलब जब ये खाद वाद नहीं थे, यूज नहीं होते थे, तब क्योंकि हमारे देश के साथ संकट था कि खाना पीना कम पैदा कर पाते थे हम, क्योंकि हाँ। गेहूं कमी होते थे। हाँ, गेहूं तो बिल्कुल कमी होते थे, मोटा अनाज तो उस केस में क्या था, देश के साथ संकट था कि भाई इतनी पब्लिक है, 35 करोड़ लोग थे उस टाइम पे हम, तो देश के नेताओं के चना है, सामने जो ये अनाज होंगे, ये संकट था कि भाई कैसे किया जाए। तो उस टाइम पे हरित क्रांति आई थी भारत में, और उन्होंने ये अपने फर्टिलाइजर्स लाए, अच्छी क्वालिटी के बीज मंगवाए बाहरों से, तो तब ये पैदावार अपनी बढ़ गई। तो आपके हिसाब से मैं पूछूं तो जब आपने पहली बार खेती का पहली पैदावार अपने हाथों से उगाई हुई कौन से सन में ली होगी? हमने सन में ली थी 84 में, मानो हमारी तो 84 में ही मानो, जब हम करने लगे ट्रैक्टर ले आए। उससे पहले करते थे बुजुर्ग हमारे। हाँ, तो 1984 में इन्होंने पहली अपनी फसल ली होगी। और एक खेत में कितने क्विंटल गेहूं हुए होंगे? एक खेत में लिया था उस टाइम पर हमने 20 क्विंटल, 18 क्विंटल, 15 क्विंटल तक। हाँ, तो आज अगर मैं बात करूं तो उसी खेत से कितने क्विंटल मिल जाता है? आज भी क्विंटल इतना ही मिलता है, पर डबल हो जाता है, इतना ही धान हो जाता है, दूसरी फसल हो जाती है, पहले एक ही फसल होती थी। तो मतलब इनका ये कहना है कि पहले एक ही फसल करते थे तो 18 क्विंटल गेहूं होता था एक साल में, और अभी 2 फसल ले रहे हैं ये, तो एक खेत से जो गेहूं आ रहे हैं वो 40 क्विंटल आ रहे हैं। 20 क्विंटल, 22 क्विंटल, एक मतलब एक खेत से 2 फसल में आ रहे हैं 40 क्विंटल। अच्छा, 50 क्विंटल तक, 40 क्विंटल, 42 क्विंटल, 45 क्विंटल। तो मतलब अब देखा जाए तो पहले साल में एक ही फसल उगाते थे, अब साल में 2 फसल उगाने लगे, लेकिन फसल की जो पैदावार थी वो बराबर है। हाँ, फसल की पैदावार बराबर है। मतलब 18-20 क्विंटल जो पहले गेहूं होते थे आज भी उतने ही। 84 में, उसके पहले तो आता था 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 7 क्विंटल होता था। यानी हरित क्रांति, हाँ सही बोल रहे हैं, हरित क्रांति लगभग 1970-80 की आ चुकी थी। यानी कि जब ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे इतना था तो उतना हो गया था उस टाइम तक, तो उसके बाद तो फिर वही चलता आ रहा है, क्योंकि उसी तरह की क्वालिटी हमारे यहाँ पे अब तब से चलती आ रही है। उससे पहले कम आता था, सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं एक बार एक सर्च और कर लेता हूँ ये हरित क्रांति आई कब थी इंडिया में, तब अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हमारे पास खर्चे नहीं थे, अपने बैलों से खेती करते थे, खर्चे नहीं थे। अब ट्रैक्टर हमने लिया है, मान लिया 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया, उसके पीछे और सामान लिया है, 15 लाख रुपए में हम कमा रहे हैं आज इतना। उस टाइम हमारे पास कमाने के लिए और कुछ नहीं था, बैल थे, तो उसी से हम खुशी रहते थे, कोई बात नहीं, खर्चा नहीं था ऐसा, फालतू के खर्चे नहीं थे। तो जो कमा पाते थे खेतों से, पंखा के खर्चे नहीं थे, कूलर एसी के खर्चे नहीं थे। अब ये खर्चे सब हो रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर कम था, गाड़ी घोड़ा से जाते नहीं थे, पैदल आते जाते, साइकिलों से आते जाते थे, अपने गाड़ी बैलों से आते जाते थे। आज ये खर्चा गाड़ी इनके हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 4 हुए थे, 5 हुए थे, एक एक्सपायर हो गया, 4 बच्चे हमारे पास बरकरार हैं। तो चारों बच्चों का पालन पोषण आपने उसी खेती के बल पे कैसे किया? तो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि उन चारों खेतों से 4 बच्चों का पालन पोषण हो पाएगा? आज के टाइम में ये जो हवाई खर्चे चल रहे हैं इनसे नहीं होगा। अगर हिसाब से चले, पहले हिसाब से चले तो हो जाएगा। जैसे कि अभी एक स्कूल ले रहा है 500 रुपये फीस, और इसके एक स्कूल ले रहा है 4000 रुपये फीस, तो 4000 वाले में हम कराएंगे तो नहीं हो पाएगा। 500 वाले में हम बच्चा पढ़ाएंगे और पढ़ जाएगा बच्चा, तो उसमें हम कर सकते हैं। यही बात दादी जी ने पहले बोली थी कि बच्चे जो हैं अगर पढ़ना होगा तो एक स्कूल में सही से पढ़ लेगा। लेकिन स्कूल का क्या है ना कि जैसे अभी आजकल ये चल रहा है कि शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए थी, तो इस पर कुछ बोलेगा आप? ना, इस पे बोले क्या है, तो नहीं फ्री है, होनी तो चाहिए थी। हाँ, क्यों होनी चाहिए शिक्षा फ्री? शिक्षा फ्री यही होनी चाहिए भाई, और खर्चा इतने हो गए। हाँ, तो खर्चा ज्यादा हो रहे तो भाई शिक्षा तो कम से कम फ्री करवा दो। तो शिक्षा फ्री करवाएगा कौन? शिक्षा फ्री गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? नेता नहीं करेगी, गवर्नमेंट ये खर्चा ले भी तो रही है, हमसे ही तो खर्चा ले रही है सब। तो ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट आज खाद दे रही है। उस टाइम खाद आता था 70 रुपए का, जो खाद उस टाइम सन 84 में 70 रुपए का खाद आता था, वो आज 450 रुपए का खाद है। तो गवर्नमेंट ले रही है ना हमसे। तो अगर मैं देखूं कितने का खाद बता रहे? 70 रुपए का आता था, आज 450 रुपए का खाद है। वो 450 रुपए का खाद है। दवाई कोई डलती नहीं थी, दवाई डल जाती है एक एकड़ में। जो हम 40 क्विंटल फसल ले रहे हैं, इसमें दवाई हमारी 4-4 हजार रुपए की खर्चा हो जाता है। ये मुद्दा थोड़ी अच्छी सी समझ में आ रही है। ये देखिए, आप बोल रहे हैं कि जो उस टाइम खाद था वो 70 रुपए का था 1984 में, और अभी 450 रुपए का खाद का कट्टा मिलता है। और जितना खाद पहले डलता था आज भी उतना ही डलता है। आज ज्यादा डालना पड़ता है, डबल फसल होती है। अच्छा, मतलब एक ही खाद खेत में मुझे सेम फसल लेनी है तो खाद दोगुना डालता पड़ता है क्या? नहीं, सेम फसल लेंगे तो दोगुना नहीं डालना पड़ेगा। तो डबल फसल कैसे ले रहे हैं आप? डबल फसल ले रहे हैं लागत लगाने से। भाई 15 लाख के हम उनसे एग्रीकल्चर जो हम खेती कर रहे हैं, 15 लाख के उसमें व्हीकल खर्च कर रहे हैं हम, और फिर दवाई गोली डाल रहे हैं, 10-10 हजार रुपए की दवाई गोली डाल रहे हैं। ये चीज तो ये समझ में आ रही है। जैसे मान लिया आप बोल रहे हैं 70 रुपए में पहले मिलता था, तो अभी अगर मैं बात करूं तो 6 गुना खाद के प्राइस बढ़ गए हैं। हाँ, और गेहूं के प्राइस बढ़ गए हैं 28 गुना। हाँ। तो फिर यहाँ पे लॉस तो नहीं है किसान का? नहीं, किसान का लॉस ऐसे है कि भाई पहले जो करते थे हम अपने आप कर लेते थे एक फसल,
लेकिन अब ये डबल फसल करनी पड़ रही है, तो इसमें हमारा खर्चा क्यों नहीं है भाई? 15 लाख रुपए में भी कल हम लेके कर रहे हैं उस खर्चा को, उस कमाई को जो हम कर रहे हैं 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जब मिल रहा है हमको। पहले अपनी खुद के हाथों से मजदूरी करते थे तो सेम फसल ले लेते थे, अब 15 लाख की मशीनरी जोड़ लेंगे। और अभी ये मशीनरी लेनी पड़ रही है तब जाके सेम फसल मिल पा रही है। 15 लाख की मशीनरी ले रहे हैं, उसमें 2 लाख का हम डीजल पेट्रोल खर्च कर रहे हैं जब ले रही जब फसल मिल रही है। ये तो है नहीं भाई, पहले पैदल खेतों पर जाते थे, अब बाइक से खेतों पर जाते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होगा कि अब बाइक से क्यों जाना पड़ रहा है? ये अपने आजादी आ बच्चे गई। आजादी कर रहे हैं, ये और तो क्या? आजादी आ गई भाई। हम ही तो करते थे, बच्चे नहीं कर रहे, अब हम क्या करें फिर बताओ। नहीं, पर मैं तो एक किसान के उससे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि खाद और बीज, इनका रेट अगर मैं कैलकुलेशन में बात करूँ बढ़ा नहीं है, मतलब उतना नहीं बढ़ा कि जितना रेट बढ़ गया है अनाज का। नहीं, बहुत चीजों का खर्चा बढ़ गया। नहीं भाई, सोना था उस टाइम पर 2000 रुपये 2500 रुपये एक तोले था हमारे टाइम पर भी। सन 84 में भी 2, 2.5, 3, 4 रुपये तोला था। आज 1.5 लाख और 2 लाख रुपए तोला हो रहा है। बताओ क्या करें फिर हम? भाई वही तो फसल तो है, लेकिन ये तो सब सामान बढ़ गए ना, सब चीज बढ़ गई। तो उस टाइम पे कहना चाह रहे हैं कि सोना यूज नहीं करते थे लोग। आता था, चांदी आती थी 20 रुपए में 1 तोले 10 ग्राम, या 40 रुपए में 1 10 ग्राम, ये हमने ली थी। आज 3000 रुपए में 10 ग्राम चांदी आ रही है, कोई यूज भी करें तो मतलब उस टाइम 3000 रुपए में 1 तोला आपके सोना लिया था, सोना लिया था 1984। हाँ, तो अगर सोने के रेट की मैं बात करूँ तो कितना बढ़ा वो देख लें एक बार। तो लगा लो। अभी 1.5 लाख रुपए हो रखा है ना? फिलहाल 1.5 लाख रुपए हो रहा है, 1,50,000। और वो भी 24 कैरेट का था। 20 कैरेट के दाम 1.5 लाख रुपए है। उसमें 90% मिलता था, 12%, आज दे रहे हैं 80%। यहाँ पे तो एक धांधली समझ में आ रही है। किसान का जो रेट है वो 35 रुपए से और 1000 रुपए क्विंटल हुआ है। हाँ, 1000 रुपए का 1 क्विंटल जा रहा है। हाँ, नहीं 35 रुपए का क्विंटल नहीं था, मन था 35 रुपए। 35 रुपए का मन था पहले, 100 रुपए क्विंटल समझो, 100 रुपए क्विंटल था उस टाइम पे। समझो। और अभी कितना है? 1000 रुपए, 10 गुना। हाँ, 10 गुना हुआ ये। और लेकिन सोने की अगर मैं बात करूँ तो वो पता कितना बढ़ चुका है? 50 गुना। हाँ, तो 50 गुना हो गया। चांदी है वो कितनी होगी? 3000 रुपये, जो 30 रुपए थी, 40 रुपए थी, अब 4000 रुपये, 3000 रुपये है। तो किसान की जो फसल है उसकी उतनी वैल्यू ना बढ़ी, जो ये फालतू की इधर उधर की चीजें हैं वो बढ़ चुकी है, महंगी हो चुकी है। तो आज के टाइम में इसीलिए खेती से तो नहीं हो पा रहा है किसान का। हाँ। मतलब उतने अपना खर्चा जो परिवार का पालन पोषण है वो भी शायद ना कर पाए। पिताजी के पास थे 5 बच्चे, वो 12 एकड़ में करते थे उनके परिवार से, और हमारे पास अब 4 एकड़ 3 भाई हैं। तो बताओ फिर कैसे करेंगे हम पूर्ति? तो क्या इसमें ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे ज्यादा हुए तो इसलिए पूर्ति नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये खर्चे बढ़े हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही। बच्चे ज्यादा से नहीं है, खर्चे जो बढ़े हैं, फीस ज्यादा बढ़ी है। फीस पहले कहाँ थी? पहले हम जो पढ़ते थे, हमारी फीस 5वीं में जब हम पढ़ते थे 15 पैसे जाती थी। और बताइए पहली की फीस कितनी है? हमारी 5वीं क्लास में पढ़ते थे 15 रुपये फीस जाती, 15 पैसे फीस जाती थी। बताइए। तो दादी जी आप कुछ बोलेंगे इसमें? मतलब पढ़ाई जो है वो आपके बच्चे ने पढ़ाई की है कुछ? करी बड़े करी के हाँ, वर्दी थी। वर्दी जो थी पहले, हम एक वर्दी से मतलब 8 दिन में वर्दी धोते थे। एक ड्रेस रहती थी। आज ड्रेस अलग अलग मांग रहे हैं मास्टर। 12 की 3 की ड्रेस। मास्टर कहते हैं बच्चों से हर डेली अलग अलग खाना बनवा के लाओ। आज हलवा बनवा के लाओ, आज खीर बनवा के लाओ, आज पूरी बनवा के लाओ। ये बात तो सही कर रहे हैं। ये मतलब ड्रेस पे ज्यादा अननेसेसरी खर्चा किया जा रहा है। किताबों पर चल रहा है। किताब पहले एक किताब से 4 बच्चे पढ़ लेते थे हमारे, अब हर साल सिलेबस बदलता जाता है। बताइए कैसे पूर्ति होगी भाई? हर साल किताब बदल देते हैं। पर एक बात बताइए, क्या एक ही ड्रेस को 8 साल मतलब 8 दिन पहनना सही था? नहीं, क्या करते फिर? उस टाइम पैसा ही नहीं था। करते क्या? घर उसी से गुजारा हो कपड़ा गया, बदले, उसी से गुजारा हो ड्रेस गया। बदल गया। यानी कि अब 3 ड्रेस लेनी है या 4 ड्रेस लेनी है तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। ज्यादा कमाना पड़ेगा। बताइए कैसे पूर्ति करें? किसान की उतनी कमाई हो नहीं पा रही है। फीस हम बता दें, 5वीं में पढ़ते थे, फीस हम 15 पैसे देते थे, और आज फीस कितनी जा रही है? बताइए। फर्स्ट की क्लास में जा रही है 3-3 हजार रुपए फीस, 4-4 हजार रुपए फीस। कैसे होगा फिर? बच्चे ज्यादा से नहीं, ये खर्चा ज्यादा बढ़े हैं। और ये फीस का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आप उस टाइम पे जब पढ़ते थे तो कितने रुपए फीस देते थे? 15 पैसे। 15 पैसे 5वीं क्लास की फीस थी। हाँ। और आज 5वीं क्लास की देखोगे 3000 रुपए जो बोल रहे हैं सही हो गई है। कम से कम है 3000 डिवाइड बाई 3-3 हजार रुपए जा रही है। बढ़िया जो स्कूल बना के चल रहे हैं, ये धंधा बना हुआ है। प्राइवेट स्कूल क्यों खोले हुए हैं? सरकारी में पढ़ते थे पहले, नौकरी नहीं करते थे क्या? देखोगे ना भाई, 15 पैसे देते थे हाँ। पढ़ने के लिए उस टाइम पे। बताओ 15 फिर भी पढ़े नहीं, क्योंकि उनका मन था नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, हाँ। अपना खुद का काम था। बस। और आज देखोगे ना तो पढ़ाई 3000 रुपए की हो रखी है। फर्स्ट की क्लास की। और 3000 और 15 पैसे में पता कितना गुना डिफरेंस है? लगा लो। 20,000 गुना। हाँ, तो लगा लीजिए। फिर कैसे? मतलब शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। कहते हैं भाई बच्चे ज्यादा से खर्चा, बच्चे ये खर्चा ज्यादा हो रहे हैं। ये शिक्षा महंगी हो गई है। तो अब देख लो भाई, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। वो अभी रियल हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मली, अभी निकल के आ रहा है चीज। मतलब किसान की एक जो कमाई है वो 10 गुना बढ़ी है, और पढ़ाई के जो खर्चे यानी पढ़ाना है अगर बच्चे को तो 20,000 गुना बढ़ चुका है।
बताइए क्या करेंगे? ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जो पढ़ाई है वो फ्री होनी चाहिए? हाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं तो लिमिट तो होनी चाहिए। 15 पैसे की जगह 15 रुपए हो जाओ 5वीं की फीस, और क्या होगा भाई? 15 को नहीं बढ़ जाए, 15 रुपए में भी अगर बच्चा पढ़ जाए तो भी 10 बच्चे तब भी पढ़ा देंगे उसी खेती से। ये देश में एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है, वो आपको पता है क्या? हाँ हाँ होते हैं। कौन है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भाई भाई? ये तो हम जिम्मेदार आदमी है, फिलहाल हमको नहीं पता कौन है। हाँ। हम तो अपनी खेती में लगे रहते हैं, हम क्या करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर का? तो एक बात बताइए, अपने मंत्री का नहीं पता हमारा मंत्री कौन है, क्या करेंगे? जब कोई फायदा ही नहीं करते, वो जब आते हैं वोट मांगते हैं, जब तो सब कुछ कहते हैं तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो आते ही नहीं है, गाँव में नहीं आते हैं। बताइए क्या करेंगे? कोई मंत्री नेता ऐसा दादी जी जैसे बताया था उनके पैर छू के जाते थे, क्या आपके भी ऐसा होता था? हाँ अभी तक भी छूते थे, लेकिन आज वही मंत्री जो है आज हमारे बराबर पैर छूने की बात भी नहीं करते हैं। जब वोट लेनी होती है तब पैर छुएंगे? पैर छूते हैं, उसके बाद फिर वो आते भी बात भी नहीं करते। बात भी नहीं करते हैं। उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल दिए हुए हैं, और किसी जिम्मेदार के लिए अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसकी हॉस्पिटल नहीं है। गवर्नमेंट जो बनाती है, बताइए 5 लाख रुपए का दे रखा है आयुष्मान कार्ड, वहां जाते हैं वो कह देते हैं इसमें तो तुम्हारा इलाज ही नहीं है, इतनी भयंकर बीमारी हो चुकी है तुम्हारे, क्या करेंगे? तो मतलब देश में नेताओं का और उनका आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? बस ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, ये इतना पता है हमको, धांधलेबाजी चल रही है नेताओं की। हाँ मतलब भाई वो नेता तो चलते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में हैं, और कोठी बंगला बनाए हुए हैं, उनका कहाँ से बन गया? वो सब हमसे ही तो बना है, बताओ उनको कहाँ से है? उनके लिए इतनी गवर्नमेंट देती है 1 लाख रुपए सैलरी। भाई आज मेरे हिसाब से कहते हैं विधायक की सैलरी 1 लाख रुपए है, किस लिए है? विधायक की सैलरी क्या करता है विधायक? आपको अगर आज एक नेता बनाया जाए तो आप क्या करोगे? क्या करता है विधायक? हम तो यही करेंगे भाई, अपना खर्चा खाली लेंगे, बाकी तो पब्लिक की सेवा करेंगे। तो आप हमको मिलनी चाहिए, जो नेताओं को सुविधा मिल रही है वो किसानों को मिलनी चाहिए, तब तो कुछ होगा। सही बात। उनके बच्चे तो जाते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में पढ़ने, और हमारे बच्चे जाते हैं हमारे लिए पैदल पढ़ने। अब वो पैदल जाना नहीं चाहते तो हम साइकिल भी लेवाएं तो कहाँ से लेवाएं? मोटरसाइकिल लेवाएं कहाँ से लेवाएं? और उनके फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? अच्छा उनकी फीस मान लो तनख्वाह भी 1 लाख रुपए है, और फिर भी फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? कहाँ से आ रहा है उनके ये पास? बात भाई ये सही बोल रहे हैं, इतनी सैलरी भी नहीं है उनकी, तो इतनी बड़ी गाड़ियों में कैसे आ रहे हैं? लेकिन एक बात जो मेरे माइंड में है, मतलब जो बोलते हैं वो लोग कि भाई हमें तो डोनेट करिए किसी ने, तो वो सही है? नहीं कहाँ से डोनेट किया, क्यों किया है? क्यों किया, क्या किया उनके लिए? तुमने कुछ तो घोटाला किया उनके साथ में, जब ही तो डोनेट दिया उन्होंने, तुम्हें पैसा दिया है। सही बोल रहे हो, किसी कंपनी वाले ने या किसी उसकी कोई फेवर करा होगा तभी तो बदले में वो फॉर्च्यूनर दे दिया उसको। किसान को लाइट मिल रही, आज भी किसान बना रखा है भाई, फ्री है तुम्हारी लाइट, जंगल की खेतों की लाइट, और 4 घंटा लाइट देते हैं, फिर क्या करेगा किसान बताइए? तो इसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे क्या? हाँ कहना क्या चाहेंगे, ये सुविधा मिलनी चाहिए भाई, किसान को लाइट मिलनी चाहिए पूरी है, खेती के लिए कह तो रखिए फ्री लाइट है। अरे बिल ले उसका जायज बिल ले लो, उससे बढ़िया है, लेकिन उसको दो तो सही लाइट। आप जैसा बोल रहे हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि हमारा नेता कौन है, तो फिर कैसे मिलेगी आपको? नहीं पता तो जब भी लगे जब कुछ करें हमारे लिए भाई, हम जब भी तो उनका करें, वो आते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कुछ भाई हमारा क्या काम है, क्या तुम्हारे लिए हम फायदा करेंगे। आजकल देश में जो है पढ़े लिखे बच्चे जो है एक अनशन पे बैठे हैं उधर जंतर मंतर में ना, आपको पता उसका? नहीं हमको ये भी भाई अब क्या करें, हाँ बैठे होंगे भाई, लेकिन क्या करें, पढ़े लिखे बच्चे भी भाई यही करते हैं, वैसे कहते हैं। फिर बात ये इन्होंने तो नेताओं ने तो भ्रष्ट कर रखा है भाई, कहती है गवर्नमेंट वैसे तो एक साइड से कहती है भाई सब छुआछूत मत करो, पक्षपात मत करो, और फिर करते हैं आप ही। क्या है वो इंसान, वो भी है, उसके लिए तो क्यों छूट इतनी? उसका बच्चा तो जाता है 30% पर, और हमारा बच्चा के लिए 80% पर भी नौकरी नहीं है। नहीं तो ये इसमें क्या था, जैसे उस टाइम पे जो बोला गया था देश में, ये बोला गया था कि भाई जैसे हमारे घर में भी, जो मैं बोलता हूँ मैंने मेरी जो समझ में आता आज तक, जैसे हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा कमजोर है, कम पढ़ा लिखा है, तो हम चाहते हैं कि यार दूसरे भाई बहन उसका सपोर्ट करें, उसको थोड़ा, अगर वो नहीं भी पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा खर्चा पानी दे दें। हाँ। तो ऐसा होता है, तो ऐसा ही देश में इन जो गरीबों को आरक्षण दिया गया इस बेसिस पे किया गया था। नहीं गरीब कहाँ है वो, फिर नहीं उस टाइम पे दबे कुचले लोग थे इसलिए किया गया था। तो अब तो नहीं है ना दबे, अब उनके लिए होना चाहिए ना बराबर। वो उनकी एजुकेशन है 40% मान लिया, और हमारी है 80% एजुकेशन, तो हमारे लिए तो क्यों नहीं है नौकरी, और उनके लिए क्यों 40% मिल रही है? तो वो जो 40% वाला बच्चा क्या पता गरीब हो? नहीं गरीब, अरे तो गरीब हो तभी तो, देखो तो सही ना, गरीब ना अमीर के, देखो तो सही ना, वो अमीर भी हैं, दादी जी बोल सकती थी, वो तो अमीर भी हैं, हमारे है कुछ भी है, उनके मान लिया पहले भी नौकरीदारी हुई है, और उनके बच्चे को भी नौकरी मिल रही है। तो ये पॉइंट सही बोल रहे हैं कि भाई पहले गरीब थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वो पैसे वाले हो गए हैं, अब तो वो कर सकते हैं। उनके बच्चों के लिए मिल रही है छूट, क्यों मिल रही है? और हमारा बच्चा जो बढ़िया पढ़ा लिखा उसके लिए छूट नहीं तो है। ये मुद्दा तो खैर चलता आ रहा है पहले से ही, और ये बात सही भी लगती है मुझे भी कहीं तक कि भाई जो आदमी रिजर्वेशन का फायदा लेके उस तबके में पहुंच चुका है कि अब वो सब बराबर है दोनों। हाँ मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं अभी भी चलता है कि भाई वो उच्च जात का है तो उससे, और फिर कहते हैं ऊंच नीच का भेद मत रखो, तुमने गवर्नमेंट ने रख रखा है ऊंच नीच का भेद। भाई गरीब नहीं है क्या? गरीब हैं जिनके पास खेती नहीं है, क्या ही नहीं है, कोई खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, या बेचारे विकलांग भी हैं, ऐसे भी पड़े हैं, उनके लिए तो है नहीं। तो दादी जी एक बात बताइए, मैं आपसे आपकी ओर आना चाहूंगा, अगर आपको एक दिन का नेता बनाया जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मतलब जो बात डिस्कस हुई है उस सबको छोड़ के आपके मन में क्या आता है कि भाई एक दिन का मुझे नेता बना दिया जाए तो मैं ये करूंगी?
मेरे को एक सुपर पावर मिल जाएगी, ये कर दो देश में, हाँ, ये- सब सही हो जाएगा। ये सो जाएगा, पर कोई करता नहीं है। क्या? कोई उस दिन आज मैं ये कह रही हूँ मैं ये कर लूंगी, पर मैं भी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। मतलब नेता बनने के बाद दादी का भी ईमान टिक हाँ, जाएगा। वो जब भी नहीं मतलब नेता एक ऐसी चीज है कि दादी का ईमान भी टिका देगा। अभी दादी तो अच्छी अच्छी बातें कर रही है, भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, और फिर बाद में बने पीछे फिर कुछ नहीं है। तो नहीं, फिर भी एक बात ऐसी कोई जो आप चलो अभी भी जैसे भी हैं वैसे सोच रहे हैं, तो एक चीज, कोई भी एक चीज अच्छी करनी हो देश में पूरे में, जिससे पूरा देश सुधर जाए, मतलब अच्छा हो जाएगा, वो क्या करनी चाहिए? तो ऐसे ही करना चाहिए बेटा को, कोई मान जाए तो पूरे देश में उसको नहीं हाँ, देना चाहिए, जिस पर है उससे कुछ लेनी चाहिए, और जिसके पास बिल्कुल नहीं उसको देनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे एक बात आज भी हो रहा है, जो बीपीएल के लायक हैं उनको बीपीएल का फायदा नहीं मिल रहा, और जो बीपीएल के लायक नहीं है उनको बीपीएल का फायदा मिल रहा है। ये क्यों है? जैसा कि दादी जी एक बात बताऊं आपको, आप अलग पीढ़ी से हैं और आप अलग पीढ़ी से हैं, और मैं इनके एक अगली पीढ़ी से हूं, तो इन चीज़ों पे जैसा बोल रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा है उनसे लेके कम वालों को देना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत नहीं हो कि अब हुकूमत सरकार मरण नहीं दे रही, सबके लिए, गरीब गरीब के लिए सब दे रही है, बड़े बूढ़े के लिए पेंशन भी बांध रखी है। देखो, मेरे मन में कोई क्वेश्चन ये इसलिए उठ के आया क्योंकि मैंने सुना है कि उस टाइम पे जब जो बड़े जमींदार थे, जैसे कि आप दादी जी रही हैं बड़े जमींदार, उस टाइम पे उनकी बड़ी बड़ी जमीनें जो थी वो सब लेके गरीबों में दे दी गई थी। दे देगी, आज भी ऐसा हाँ, होना दे दी चाहिए गई, ना? वो जमीन बांट नहीं। हमारी जमीन दी थी, हमारी जमीन भी तो दी थी, और क्यों नहीं बड़े नेताओं की जमीन दे जाए लोगों को? बड़े नेता जो जितने हैं, इन पर जितना संपत्ति है, इन ये अगर पब्लिक में बांट दी जाए तो इतना परेशानी थोड़ी रहेगी, कुछ तो दी जाए। उनके पास इतनी होनी चाहिए जितनी में उनका खर्चा चले। अब ये इतने थे जिनके अरबपति करोड़पति जिनके देते हुए बैठे और पैसा नहीं समा रहा और दुनिया भूखी मर रही, तो ऐसा क्यों सब ये कहना है और क्या है? मोदी ने कुछ करे, हाँ दादी जी, क्या क्या किया मोदी ने? मोदी ने करे कुछ अच्छा भी काम करे मोदी। कुछ नहीं किया, ना किया है भैया। कुछ नहीं किया। उस टाइम पर नमक था 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, आज नमक की कीमत 40 रुपए किलो है। बताइए, देखो बैठे बैठे दोनों पीढ़ियों में फर्क आ चुका है। नहीं बताइए। बड़े बूढ़े हाँ। के लिए तो उसने बहुत बड़े बूढ़ों के लिए मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, बंसीलाल ने किया। बढ़ाना क्या है, शुरुआत बंसीलाल ने की है। देख लो यहीं पे बैठे बैठे पॉलिटिकल मुद्दे पे शुरुआत बंसीलाल ने की है, शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की है। जिम्मेदार के लिए ट्रैक्टरों पर पहले जो किसानी का, एग्रीकल्चर का जो सामान था उन पर टैक्स था, तो ये मोदी उन्होंने ने शायद यहाँ किया दिया, उन्होंने छूट दिया। मोदी जी ने पर खर्चा भी तो कितना बढ़ा दिया, खर्चा नहीं बढ़ाया क्या? खर्चा आज बढ़ाया, खाद मिल नहीं रहा, बताइए। गरीब गुरबान आज खाद मिल नहीं रहा, डीजल मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा, हाँ। गैस मिल नहीं रही, हाँ, ये इतने महंगे होते हुए भी सामान नहीं मिल रहा, फिर क्या करेंगे बताओ? ये तो बात की, ये तो बस यही तो है ना, तुम्हें इन चीजों को तुमको तो खाली अपने पुलिस दिखती है। ये तो पता ही नहीं, ये चाहते हमसे ही रहा है। जहाँ हमसे ही रहा है। हाँ, उस टाइम डीजल 2.5 रुपए लीटर था, ये भी है। उस टाइम 600 रुपए में 84 में ट्रैक्टर हमने लिया था, 600 रुपए में डीजल ड्राम भरता था। आज 23,000 25,000 रुपए में डीजल ड्राम भरता है। एक तो दोस्तों, ये थी आज की देहाती डिबेट। अगर आपके गांव या क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही होता है या आपके पास भी समाज से जुड़ा कोई खास अनुभव है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और हाँ, हमें आगे और कौन से जरूरी मुद्दों या पॉइंट्स पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट गांव की आवाज को और मजबूत बनाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।